अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 239 से 240। इन आयत के दौरान हम देखेंगे जंग के दौरान नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है और वसीयत करने के बारे में अबूरी अहकामात क्या आए हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 239। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें डर हो, फरिजालन कि तुम पैदल हो, या या रुकबाना सवारी पर हो। फ़इज़ा, फिर जब आमिन तुम अमन पाओ, फ़ज़कुरू तो याद करो, फ़ज़कुरुल्लाह याद करो अल्लाह ताला को, कमा जैसा कि अल्लमकुम उसने तुम्हें सिखाया, मालम तकूनु जो तुम ना थे, तालमून जानते। फिर अगर तुम खतरे की हालत में हो, यानी जंगी हालत में हो या बदअमनी की हालत में हो, फिर चाहे तुम पैदल हो या सवारी पर हो, जब तुम अमन में हो जाओ, फिर अल्लाह ताला को याद करो जैसा कि तुम्हें इसने सिखाया जिसको तुम नहीं जानते थे। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, दुश्मन अगर पीछा कर रहा है और आप रुक कर तमाम शराइतो अदाब के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो तो आपके सर पर पहुंच जाएगा और आपने कहीं जाकर फौरी तौर पर हमला करना है और आप नमाज के लिए रुक जाएंगे तो मतलूबा हदफ हासिल नहीं कर सकेंगे। चुनाचे दुश्मन से खतरे की हालत में पैदल हो या सवार, जिस हाल में भी हो नमाज पढ़ी जा सकती है। यानी जंग की हालत में जब बाकायदा नमाज पढ़ने का मौका ना हो, इस बात की इजाजत है कि इंसान खड़े खड़े इशारे से नमाज पढ़ ले, अलबत्ता चलते हुए पढ़ना जायज नहीं। अगर खड़ा होने का भी मौका ना हो तो नमाज कज़ा करना भी जायज है। फ़इज़ा अमिनतुम, खतरा दूर हो जाए और अमन की हालत हो, फ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मालम तकूनु तालमून, उम्मत को नमाज का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। नमाज का ये तरीका अल्लाह ताला का सिखाया हुआ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन नमाज पढ़ाई है। एक दिन 5 नमाजें अव्वल वक़्त में और दूसरे दिन 5 नमाजें आखिरी वक़्त में पढ़ाई और बता दिया कि इन नमाजों का वक़्त इन औकात के दरमियान है। चुनाचे नमाज के मामले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम यानी पूरी उम्मत के मुअल्लिम हैं। वल्लज़ीना, और जो लोग युतवफ़ूना वफात पा जाएं, मिनकुम तुम में से, व याज़रूना और छोड़ जाएं, अज़वाजन बीवियां, वसीयतन वसीयत, ले अज़वाजिहिम अपनी बीवियों के लिए, मताअन ना नफके की, इलल हौली 1 साल तक, गैरा इखराज यानी 1 साल तक बगैर निकले, इखराजिन बगैर निकले। फ़इन, फिर अगर खरजना वो निकल जाएं, फला तो नहीं जुनाहा गुनाह, अलैकुम तुम पर, फी में, मा फ़अलना जो वो करें, फी में, अनफुसिहिन्ना अपने बारे में, अपने तईं,
बिन मारूफी दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु और अल्लाह ताला अजीज गालिब है, हकीम हिकमत वाला है। और जो लोग तुम में से वफात पा जाएं और छोड़ जाएं बीवियां, तो वो वसीयत कर जाएं अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक के लिए नान नफके की, बगैर इसके कि इन्हें घरों से निकाला जाए। फिर अगर वो औरतें खुद निकल जाएं, तो तुम पर इसका कोई गुनाह नहीं, जो कुछ वो अपने हक में मारूफ तरीके के मुताबिक फैसला करें। और यकीनन अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला है। मिसाल के तौर पर, अगर एक शख्स फोत हुआ और इसकी 4 बीवियां हैं, जिनसे जिन में से एक के यहाँ औलाद है, बाकी 3 इस औलाद की सुतेली माएँ हैं। अब ये औलाद सगी माँ को तो अपनी माँ समझकर इसकी खिदमत करेगी, बाकी 3 को खामखा की जिम्मेदारी या लायबिलिटी समझेगी। तो फरमाया कि ऐसा ना हो कि इन बेवाओं को फौरन घर से निकाल दो, कि जाओ अपना रास्ता लो, जिससे तुम्हारी शादी हुई थी वो तो फौत हो गया, बल्कि 1 साल के लिए इन्हें घर से ना निकाला जाए और इनका नान नफका इनको दिया जाए। इन आयात के नज़ूल तक कानून वरासत अभी नहीं आया था, यानी सूरह बकरा में कानून वरासत का अभी हुक्म नहीं आया था। लेकिन सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कानून वरासत का मुकम्मल कानून बना दिया, कानून बयान कर दिया। सूरह निसा में कानून वरासत नाजिल हुआ तो इसमें वालिदैन का हक भी मुअय्यन कर दिया गया, शोहर की वफात की सूरत में बीवी का हक, बीवी की वफात की सूरत में शोहर का हक भी मुकर्रर कर दिया गया। और अब वालिदैन, अजीजो अकारब और बेवागान के हक में वसीयत की हदायत को मनसूख कर दिया गया, इन मनसूख हो गई ये। अगर कोई औरत इद्दत गुजारने के बाद दूसरी शादी करके कहीं बसना चाहे, तो तुम इसे साल भर के लिए नहीं रोक सकते। वो अपने हक में मारूफ तरीके पर जो भी फैसला करें, वो इसकी मजाज हैं और इसका कोई इल्जाम तुम पर नहीं आएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वीडियो के आखिर में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल, अल्लाह ताला के हुक्म से किसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तरीका सिखाया? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।